वही पुस्तक है जिसकी सोशल मीडिया में लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि सभी सदग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक है, लेकिन ये वही बुक है जिसका विरोध समाज कर भी रहा है। किताब है, ये किताब इतना अनमोल किताब है जिसको अगर समाज अगर समझ लेंगे ना, तो आज इन जितने ही बाबा लोग हैं ना, इस सारे नकली पखंडी है, इनको गीता पे एक ABCD की भी ज्ञान नहीं है। एक छोटे से दोहा ने इस ग्रंथ को जो हिला डाला। ये देखिए, बहुत सी चौंकाने वाला रहस्य को उजागर किया कि आखिर जो है मनुष्य शरीर जो है क्यों मिलता है, ये देवता भी इसको क्यों तरस रहे हैं, आखिर क्या कारण है। हम लोग तो पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज की खास रिपोर्ट में। मैं हूं सोनिया राज और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, हमारे ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले में, जहां पर हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम समाज सुधारक संत के साथ जाना जाता है, लेकिन समाज में आध्यात्मिक जागरूकता लाने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी अलग अलग हथकड़े अपनाते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया। अब यहाँ पे सत्संग का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से जुड़कर, लेकिन साथ ही साथ और भी जो बहुत सारे नए सवाल हैं, जो नए सवाल के साथ हम जुड़ेंगे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक के साथ। दर्शकों, अंदर की ओर चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे यहाँ की पूरी व्यवस्था है कि यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था किया गया है। दर्शकों, ये है एंट्री गेट जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग यहाँ पे आयोजन किया गया एक दिवसीय, उसका यहाँ पर मेन गेट बनाया गया है। और आप इस गेट के ऊपर जो बैनर लगा हुआ, उस बैनर के अंदर आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में विशाल सत्संग समारोह, साथ ही साथ निःशुल्क नाम दीक्षा का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। नमस्कार सत साहेब, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम राजवीर दास और मैं पटना जिला बिहार से आया हूँ। राजवीर, आप हमें बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आए हैं। सत्संग सुनने आए इतने कम उम्र में? सत्संग इसलिए हम लोग सुनने आते हैं कि हमें यहाँ पे ज्ञान प्राप्त होता है, और यहाँ संत रामपाल जी महाराज कहते हैं यहाँ पे एज का कोई मूल्य नहीं है। अच्छा, आपके हाथ में झंडा है? हाँ, हमारे हाथ में झंडा, और हम यहाँ पे सेवा करने आए हैं। सेवा? कौन सी सेवा? हम यहाँ पे सिक्योरिटी सेवा करें। जो भी भगत आ रहे हैं उनको पंडाल की ओर भेजते हैं और बैठ के सब सुनने बोलते हैं। बेटा, सेवा करने से क्या लाभ मिलता है? सेवा करने से बहुत लाभ मिलता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, माता पिता मिल जाएंगे लग 84 माई, सतगुरु सेवा बंद की और फिर मिलन को नहीं। कल पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। इसका क्या मतलब होता है? हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो भी सेवा करते हैं वो लाखों निष्भाव सेवा करिए, और जब भगवान के स्तर का बात आएगा तो ऐसे ऐसे चमत्कार तुम लोग को मिलेंगे जो कभी मिले नहीं होंगे। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए? कुमार से सिपाही हैं। सर, यहाँ पर आके कैसा लगा? पहली बार आए सत्संग में? पहले बार ही आए, अच्छा लगा। सत्संग कैसा है सर? सत्संग कैसा है? सत्संग भी अच्छा चल रहा है। कौन से संत का सत्संग चल रहा है सर? संत रामपाल जी का है। तो सर, सत्संग में क्या देखा आपने? यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, सत्संग सुन रहे हैं, जिसको अच्छा लग रहा है सुन रहे हैं। सर, आपका अनुभव कैसा रहा सत्संग में? अच्छा है। सर, लोग तो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो सभी सदग्रंथों से प्रमाणित है, तो कौन कौन से ग्रंथ आपने देखा अंदर? ये तो हम पूरा नहीं बता पाएंगे, हम अंदर तो बैठकर नहीं देखे हैं। कितनी सत्संग देखा सर? प्रोजेक्टर के माध्यम से आपने सत्संग देखा है अभी? सत्संग में किस चीज का ज्ञान बताया जा रहा था सर? अब यही माने सही जो धर्म है, अब उसके विषय में बतला रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। दर्शकों, ये है यहाँ पर जो आध्यात्मिक पुस्तक का जो स्टॉल लगाया गया, उसे आप देख रहे हैं हमारे पीछे। और चलिए देखते हैं यहाँ पे किस किस प्रकार के यहाँ पे पुस्तक को लगाया गया है। तो यहाँ पर है गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा और गहरी नजर गीता की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा के ऊपर में। दर्शकों, इस पुस्तक के बारे में जानने से पहले बात
करने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ की ये जो पुस्तक है ये अपने आप में खुद ही बहुत अलग से चर्चित पुस्तक है। कहते हैं तारीफ की दो शब्द होती है, मतलब ये इस पुस्तक की जो तारीफ करने की बात कहें तो एक तरफ जो तारीफ है वो अलग अलग प्रकार से लोग इसकी तारीफ करते हैं इस पुस्तक की। जिन्होंने इस पुस्तक का पूरा अध्ययन किया है, जिन्होंने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा है, वो यही कहते हैं कि सभी सदग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक है। लेकिन जिन लोगों ने इस पुस्तक को पूरा नहीं पढ़ा है, जिन्होंने इस पुस्तक के बारे में अब तक अच्छे से नहीं जाने हैं, वो इस पुस्तक को हिंदू धर्म के खिलाफ बताते हैं, जैसे कि एक ही किताब और तारीफ के दो शब्द अलग अलग। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से, समर्थक से, और जानेंगे इस पुस्तक के बारे में कि आखिर ये पुस्तक में ऐसा क्या है जो लोग उसे हिंदू धर्म के खिलाफ भी बताते हैं, और जो लोग अध्ययन किए हैं वो बताते हैं कि वो ये सभी सदग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक है। ऐसा क्या खास पॉइंट है इस बुक में, क्यों लोग इस पुस्तक की विरोध कर रहे हैं, क्यों जगह जगह लोग जब भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी सत्संग होता है, जो उनकी जो उनके समर्थक हैं, जब भी इस पुस्तक की सेवा करते हैं, क्यों इस पुस्तक का विरोध किया जाता है। ये सभी बात करेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक से। फ्रेंड्स, ये वही पुस्तक है जिसकी सोशल मीडिया में लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि सभी सदग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक है, लेकिन ये वही बुक है जिसका विरोध समाज कर भी रहा है। तो आखिर ये क्या कारण है इस पुस्तक का विरोध करने का, जानेंगे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए? मेरा नाम अनिल दास है और सीतामढ़ी जिला का मैं जिला सेवादार हूँ, और मेरा घर बेलसन प्रखंड, ग्राम दयानगर। सर, ये हमें आप बताएं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये पुस्तक है, जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, जगह जगह बहुत चर्चे में है। लोग इसे बताते हैं कि ये बहुत ही एक तरफ से मतलब सभी ग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक है, लेकिन जो लोग इस पुस्तक को अध्ययन नहीं करते हैं, नहीं जानते इस पुस्तक के बारे में, वो हिंदू के विरोध भी बताते हैं कि ये धर्म को भड़काने वाली पुस्तक है। तो सर, आप हमें पहले तो ये बताइए कि ये सभी ग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक कैसे है? ये 100% सभी ग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक है, जिसको हमने अपनी आंखों से पढ़ा है, और जिसमें गीता, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण सबका निष्कर्ष है ये। और जिन्होंने लगता है कि ये पुस्तक गलत है, तो आज मैं इस रामनगरा के प्रांगण में जहाँ पे सत्संग समागम हो रहा है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी लगाए, पुस्तक लगा रखे हैं, वहाँ पर आकर कोई भी व्यक्ति को कोई शंका समाधान हो आकर वहाँ देख सकते हैं कि जो किताब में जो लिखा हुआ है वास्तव में ये 100% सही है या गलत है। वही पुस्तक है जिसमें सनातन धर्म की किताब लिखा हुआ है, जो समाज मानते हैं कि हम सनातनी हैं। तो अपने सनातनी है तो अपने ग्रंथों में देखिए कि आपको जो किताब में लिखा हुआ वास्तव में सनातनी है या नहीं है। अरे असल सनातनी तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, जिन्होंने सब शास्त्रों पर प्रमाणित किताब को पढ़कर समझ कर भक्ति कर रहे हैं। सर, 1 मिनट आपका समय लेंगे, एक पुस्तक मिलेगा। सर, इस बुक के अंदर, इसी बुक के पीछे में बहुत बड़ा सवाल किया हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी बुक के पीछे में ये भी लिखा है कि जो भूत की पूजा, जो पितर पूजा करते हैं वो भूत की पूजा करते हैं। तो क्या हिंदू समाज क्या सर अंधी है, भूत की पूजा करेगी? बिल्कुल सही बात है। जो परमात्मा ने, कृष्ण जी ने बोल रखा है गीता में, अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा हुआ है कि भूत पूजेंगे भूते बनेंगे, प्रेत की पूजा करेंगे प्रेते बनेंगे, और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होंगे। पर मेरी पूजा करने वाले को मुझे प्राप्त होगा, पर मेरी जब भी जन्म मृत्यु होता रहेगा और तुम्हारा भी होता रहेगा। इसीलिए अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य, कौन सी कर्म करना है, कौन सी कर्म नहीं करना है, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र में जो जैसा लिखा हो वैसा ही करो, किसी के लोक में दंत कथा की विश्वास मत करो। तो सर, ये तो चलिए ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ, पर गीता लिखने की जरूरत क्या आन पड़ी संत रामपाल जी महाराज जी को? क्या अपने धर्म में गीता नहीं लिखे हुए थे पहले से? पहले से तो लिखे हुए थे, पर अध्ययन नहीं किए होते समाज लोग। अगर अध्ययन किए होते, आज संत रामपाल जी महाराज जी की किताब जो चल रहा है समाज में, उसमें विरोध हो रहा है, तो विरोध नहीं करते ये लोग। बहुत सारे सवाल इस पुस्तक के पीछे में भी है, इसमें से एक भी आप बताइए पहले हमें ये बताएंगे कि इतने सारे जो सवाल इस पुस्तक में भी है, जिसको लेकर के लोग यहाँ पे जो इसे पीछे जो हेडलाइन दिया हुआ है, इसी को लेकर के बहुत विवाद भी होती है।
और ये किताब है, ये किताब इतना अनमोल किताब है जिसको अगर समाज अगर समझ लेंगे ना, तो आज जितने ही बाबा लोग हैं ना, इस सारे नकली पाखंडी है। इनको गीता को एक ABCD की भी ज्ञान नहीं है। अगर ABCD के यदि ज्ञान होता तो पूरे गीता में लिखा हुआ है कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एक आश्रम परम व्यवहारम मां मनसोमणम यह प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गति। गीता बोलने वाला प्रभु कहता है मेरा तो एक ओम मंत्र है। और ये राधा स्वामी वाले या ये धन सतगुरु वाले, चाहे अनुद्याचार्य जी महाराज जी, देवकीनंदन ठाकुर जी, ये कहाँ से ले आए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, कहाँ से ले लिया है राधे राधे। अगर गीता में कहीं बता दे कहाँ राधे राधे लिखा हुआ है करने के लिए, तो मैं संत रामबाजी महाराज जी को आज मैं त्याग दूंगा। तो फिर सर आप हमें ये बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि उनके माता पिता है, ये कहाँ कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? देवी भागवत महापुराण में 3 स्कंद में 123 पृष्ठ में लिखा हुआ है कि दुर्गा जी के अपनी स्तुति कर रहे हैं विष्णु जी और कह रहे हैं कि तुम शुद्ध रूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरा तो जन्म और मृत्यु होता है, मैंने आविर्भाव अतिर्भाव होता रहता है, मैं अजर अमर नहीं हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ। सर सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो खिलाफ है वो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तीनों देवी देवताओं की भक्ति को छुड़वा देते हैं। लेकिन आप हमारे जस्ट पीछे देखिए, यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। तो सर इसका मतलब क्या है फिर? ये अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 4 और 16, 17 की ये श्लोक है जिसमें बताया जा रहा है, भगवान बोल रहे हैं कि ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहु अभिवम छंदासी ऐसे प्रणाली यह तम वेद वेदसी, यानी कि ऊपर की जड़ अनिच्छ को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार उल्टा लटका हुआ है। और जो संत इस पूरे जड़ का पत्ते सब विभाग करके बता देगा वो सहवेदविद तत्वदर्शी संत होगा। तो ये शास्त्र में लिखा हुआ है, ये अलग से कुछ भी नहीं है। परमात्मा भी बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज, हम किसी देवी देवता को छोड़वाते नहीं है, पर इनकी शास्त्रों में जैसा लिखा हो इस तरह विधि पूर्वक इनकी साधना करवाते हैं। दर्शकों, हमने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक के विचार, जो उन्होंने ये बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है वो सभी पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित है, और लोग इनका विरोध क्यों कर रहे हैं वो भी इन्होंने हमें बताए। चलिए चलते हैं अंदर की ओर और देखेंगे और क्या कुछ व्यवस्था है सत्संग स्थल में। दर्शकों, यहाँ पे कुछ पुस्तक, यहाँ पे सदग्रंथ यहाँ पे रखे हुए हैं, और यहाँ पे हमें पता चला है कि यहाँ पे सभी सदग्रंथों से जो शंकाएं, जो भी जगत के लोगों को, जो लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान को लेकर के शंकाएं हैं, उनका यहाँ पे समाधान भी निकाला जा रहा है। यहाँ की मतलब ये कहने का मतलब है कि जो लोगों को जो भी सवाल है, सदग्रंथों से जुड़ा हुआ जो भी सवाल है, उसका यहाँ पर जवाब देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो समर्थक है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चलिए बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक से और जानेंगे पहले उनके विचार कि वो यहाँ पे किस किस सदग्रंथों के साथ शंका के समाधान को करते हैं। दर्शकों, ये जो भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो भीड़ है वो यहाँ पर जो शंका है, जो भी लोगों को यहाँ पे शंका है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो समर्थक है उस शंकाओं के समाधान के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग बाबा जुड़ चुके हैं और उनका क्या सवाल है पहले हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। पहले तो हम इससे ये जाने कि ये कहाँ से आए, क्या नाम है, और फिर साथ ही हम जानेंगे कि वो यहाँ पर कौन सा शंकाओं को लेकर आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? राम इकबाल था नाम, अपना घर से आया। यहाँ पर क्या सवाल लेकर आए हैं सर आप? यहाँ सवाल लेकर हम चल जा रहा है ना, अपना मैंने गुआस कहे थे, गुआस करे ना, सर इनका क्या सवाल था? इनका सवाल था कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमको मोक्ष कैसे मिलेगा, इसका हमको प्रमाण दिखाइए कि क्या भगवान जो है कर्म बंधन में है या कर्म बंधन से पड़े हैं, मोक्ष कैसे मिलेगा। इसके लिए हमने इन्हों प्रमाण भी दिखाया, गीता जी से, रामचरितमानस से, देवी भागवत से, और उसके बाद आप ये है मार्कंडेय पुराण, इनसे भी दिखाया। इन सारे सब चीज़ों से हमने प्रमाण दिखाने की कोशिश की और इन्होंने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया कि हमको अच्छा लगा
और हमको रुचि भी है। और सर हमें भी दिखाइए प्रमाण, हमारे मीडिया चैनल, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उसे भी आप प्रमाण दिखाइए कि मोक्ष आखिर कैसे मिल सकता है हमें। सबसे पहले तो आप देखिए कि हम लोग जो है मनुष्य शरीर जो मिलता है आखिर मिलता ही क्यों है, मनुष्य शरीर का आखिर काम क्या है। ये जो आप देख रहे हैं श्री रामचरितमानस जी, ये जो है श्री रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। एक छोटे से दोहा ने इस ग्रंथ को जो हिला डाला। ये देखिए बहुत सी चौंकाने वाला रहस्य को उजागर किया कि आखिर जो है मनुष्य शरीर जो है क्यों मिलता है, ये देवता भी इसको क्यों तरस रहे हैं, आखिर क्या कारण है। हम लोग तो पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। समझ गए तो बेगर गुरु के ज्ञान नहीं उपता है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लके न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने सभी 4 वेद, 18 पुराण, गीता जी, बाइबल, कुरान सभी से प्रमाणित ज्ञान बताया। उन्हीं के आधार से हम लोग जो है यहाँ पे जो भी भाई बहन आते हैं जगत। सर आप किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, आप हमें उंगली रख कर बताइए सर। तो हम यहाँ पे श्री रामचरितमानस में प्रमाण दिखाया है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधना धाम और मोक्ष का दरवाजा है, इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया। यानी कि स्पष्ट कर रहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इसमें मोक्ष की साधना कर सकते, इसमें ऐसा द्वार लगा हुआ है, किसने पाकर परलोक न बना लिया। ठीक है, तो हमको जो है इसमें मनुष्य शरीर में मोक्ष की साधना करना है। ठीक है, जिससे हमारा जन्म मृत्यु मिटे। तो मोक्ष की साधना करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि मोक्ष का मतलब क्या होता है। मोक्ष का मतलब होता है जन्म और मृत्यु से रहित हो जाना सदा सदा के लिए, जिसके लिए हमने यह गीता जी में इनको प्रमाण दिखाया कि जो गीता ज्ञान दाता है उन्होंने खुद कहा कि मेरा जन्म मृत्यु होता है। सर ये कौन सा किताब है? ये जो है श्रीमद् भगवत गीता है, पदच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका, जय दयाल गोयनका इनका अनुवाद करता है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। इसके जो है अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 5 में लिखा हुआ है, अध्याय यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये देखिए यह श्लोक नंबर ये लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। अर्थात गीता ज्ञानदाता खुद को अपना जन्म मृत्यु बता रहे हैं, जिनकी भक्ति करने से हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। तो मोक्ष करने के लिए सबसे पहले आपको अविनाशी परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। आखिर कौन है अविनाशी परमात्मा? सर आपको 1 मिनट समय लेंगे तो मैं इनसे बात करूंगी। बाबा आपने जो सवाल किए थे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक से, तो क्या आपको उसका जवाब मिल गया? वो जवाब मिल गया। तो दर्शकों हमने आपको दिखाया यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक थे वो बैठे थे संकट समाधान पर, और कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई। कुछ लोगों ने यहाँ पर सवाल लेकर आए थे कि उन भक्ति मार्ग कौन सा है, मोक्ष कैसे मिलेगा। वो सभी सवालों का जवाब यहाँ पर अभी हमें संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक से सुनने को मिला। दर्शकों और भी क्या कुछ है, चलिए बात करते हैं यहाँ और भी कुछ लोगों से जुड़कर, और भी कुछ लोगों से जानेंगे उनके अनुभव का। सर क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार। कहाँ से आए सर? बगले में बोला। सर इस सत्संग में आए, कैसा लगा सत्संग सर आपको? अच्छा लगा। सत्संग अच्छा था सर। सर लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक है वो किसी भी तरह का नशा पानी नहीं करते, और आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए नहीं है। तो आप हमें बताइए कि यहाँ पे जो लोग शामिल हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक है वो लोग शामिल है यहाँ पर, जो अनुयायी है, तो क्या वो अभी तक आपने किसी के मुंह में नशा पानी, खैनी, तंबाकू, गुटखा ये सब देखा? नहीं, किसी को नहीं देखे खाते। किसी को नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ना गुटखा उटखा ना नहीं कोई खाया था, देखे हुए कोई खैनी उनी नहीं खा रहा है। कुछ और ऐसा अलग माहौल सर जो देखने को मिला यहाँ? सब देख रहे हैं कि अपना शिष्टाचार में देख रहे हैं, लोग है अपना काम कर रहा है। मतलब कि सभी लोग के अंदर आपको शिष्टाचार दिखाई दे रहे हैं। अच्छा
जी धन्यवाद सर। जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी तरह के नशा पानी को नहीं करते हैं, तो यहाँ से अभी हमने इनसे जुड़े और इनसे बात की तो वो यही कह रहे हैं कि अब तक उन्होंने किसी भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है उनके मुंह पर किसी भी तरह का नशा पानी को नहीं देखे और सभी शिष्टाचार में दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए और भी लोगों का अनुभव को लेते हैं। दर्शकों, अब हम पहुँच चुके हैं सत्संग स्थल के मेन स्थान पर। यहाँ पे आप देख रही है जो पंडाल है, यहाँ पर ही संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पर सत्संग को चलाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों साइड प्रोजेक्टर लगी हुई है और उसके माध्यम से यहाँ पर सत्संग को चलाया जा रहा है। और जो पंडाल की व्यवस्था है उसे भी आप थोड़े ध्यान से देखेंगे। जो पंडाल की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था को यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ भगतों का पंडाल है और एक तरफ माइयों का पंडाल है, यानी कि जेंट्स और लेडीज का जो पंडाल है उसे बिल्कुल अलग अलग किया गया है। तो ये है भक्तों का पंडाल और भक्तों के पंडाल का जो माहौल है वो भी आप देख सकते हैं। सभी बहुत ही अनुशासित तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत ही शांति से बैठ करके सत्संग का अध्ययन कर रहे हैं और सत्संग का जो लाभ है वो उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु को, संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक को जो यहाँ पर बैठकर साथ ही साथ अभी हमने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो सभी संतग्रंथों से प्रमाणित होता है और उसे अभी हम आपको प्रोजेक्टर के अंदर यानी एलईडी टीवी के अंदर भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग चल रहा है वो बिल्कुल ही संतग्रंथों से प्रमाणित सत्संग ही चल रहा है। अब देखो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। आप जो एलईडी टीवी के ऊपर जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का तस्वीर है। जो वो प्रोजेक्ट जो है कि वो एलईडी टीवी के अंदर सत्संगों से प्रमाणित करते हुए ही सत्संग को दिखा रहे हैं। दर्शकों, आज का जो एक दिवसीय सत्संग का उद्देश्य था उससे हमने आपको रूबरू कराया। साथ ही साथ हमने आपको दिखाया यहाँ के आध्यात्मिक पुस्तक का स्टॉल। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक के द्वारा जो यहाँ पर शंकाओं का समाधान किया गया उसे भी हमने दिखाए और भी यहाँ की जो अंदर व्यवस्था थी एक दिवसीय सत्संग के अंदर वो भी हमने आपको दिखाए। इसी तरह की ब्रेकिंग खबरों के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़।